किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए, कैसे क्रैश प्रूफ बिजनेस बनाएं। कोई कंट्री जीत रही है, वहां से भी उनका फायदा है। जो कंट्री हार रही है, वहां से भी उनका फायदा है। बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? जो गूगल के फाउंडर्स हैं, उन्होंने गूगल बनाया कैसे? इसी इंफॉर्मेशन को लेवरेज कर दुनिया में बिलियन डॉलर एम्पायर बने हैं। तो 80-90 तो छोड़ ही देते हैं, पर उनके पास तो एक साथ 1 साल का पैसा आ गया। अब कंटेनर के कंटेनर इंडिया में लेके आते हैं और अपने प्राइस पे बेचते हैं। पूरा दबदबा है, करोड़ों रुपए छापते हैं। Amazon ने कई लोगों को करोड़पति बनाया। एक भी फिजिकल स्टोर नहीं है काइली कॉस्मेटिक्स का, फिर भी काइली जेनर बिलियनर है। हर दूसरे दिन सुर्खियों में रहते हैं। मैं बताता हूं ये सब ऐसा क्यों करते हैं, और अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज उसी एंगल से डिजाइन कर पाए तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा आईफोन से पहले हमेशा अपने आप से एक प्रश्न पूछते थे। एक वादा करता हूं आपसे, अगर किसी तरह ये वीडियो पूरा देख पाए, आप समझते हैं फोकस की कमी है जी, फिर भी अगर किसी तरह ये वीडियो पूरा देख पाए तो 2 बहुत जरूरी चीजें घर लेके जाएंगे। पहला, कैसे वो असाधारण तरीके अपनाकर छोटे व्यापार को बड़ा बनाया जा सकता है, जैसे करोड़ों का एम्पायर बहुत सारे लोगों ने बनाया। दूसरा, किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए, जैसे कोविड आया था, बहुत सारे व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ। COVID crisis has impacted so many industries this year. Many MSMEs face shutdown or have to scale down to survive. सब बिक गया। Talking about how their once successful business has collapsed during the pandemic. हमने अपने परिवार को रोटी भी खिलानी है, कहां से खिलाएं? किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए, कैसे क्रैश प्रूफ बिजनेस बनाएं। एक ही शर्त है, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा अनुभव क्या है? देखिए, हम पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन की देते हैं और स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। तो इसके चक्कर में मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर से भी पाला पड़ता है। बहुत हमारी रिसर्च रहती है। तो उस रिसर्च को आज हम इस वीडियो में एकजुट करके आपको बताने वाले हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं रॉथस्चाइल्ड से। ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली, आप मानेंगे नहीं, 200 साल से ज्यादा दुनिया की सबसे वेल्दी फैमिलीज में से रही है। जो पहले रॉथस्चाइल्ड थे, जो 1744 में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाया। जी हां, इंफॉर्मेशन के बेस पे। आप मानेंगे नहीं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी कि वो वॉर रुकवा भी देते थे। इतना उनका पावर बढ़ गया था इंफॉर्मेशन के बेस पे। वॉर रुकवा भी देते थे, वॉर शुरू भी करवा देते थे। यही नहीं, कोई कंट्री जीत रही है, वहां से भी उनका फायदा है। जो कंट्री हार रही है, वहां से भी उनका फायदा है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को लेवरेज करते थे ना। अपनी इंफॉर्मेशन के चलते वही माल वहां बेचना है जहां कंट्री जीत रही है, दूसरा माल वहां बेचना है जहां कंट्री हार रही है। नेपोलियन की वाटरलू जो फेमस वॉर है, उसमें भी उनका इन्फ्लुएंस था, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। और गजब की बात यह है, आज भी उनकी फैमिली बहुत अमीर है। अभी भी उनके फैमिली मेंबर बिलियनियर्स हैं। अब बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? कभी सोचा है आपने? सबसे बड़ा हथियार अजी उनकी इंफॉर्मेशन। भाई साहब, 60 सालों से ज्यादा हो गए उन्हें पढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए कंपनी के बारे में। अलग अलग कंपनीज उन्होंने पढ़ी हैं, कई सैकड़ों किताबें पढ़ डाली, 60 साल से ज्यादा। तो बिलियनियर क्यों नहीं होंगे? अरे उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके और हमारे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन, leverage the information you have. गूगल, आज कौन नहीं जानता गूगल सर्च इंजन को? आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। आपने पढ़ा है कि गूगल के शुरुआती दिन कैसे थे। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो गूगल के फाउंडर्स हैं, उन्होंने गूगल बनाया कैसे? सबसे पहले तो गूगल लास्ट मूवर था, फर्स्ट मूवर नहीं था, लास्ट मूवर। गूगल से पहले भी सर्च इंजन थे, डॉगपाइल, AOL, याहू और बहुत सारे सर्च इंजन। अब गूगल ने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाई। अपने कंपैटिटर्स की क्या कमियां हैं उसको पढ़ा, क्या क्या वो नहीं कर रहे, क्या क्या वो नहीं कर रहे जो गूगल कर सकता है। तो उन्होंने सारी उनकी कमियां पढ़ डाली और उन कमियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। फिर गूगल सर्च इंजन लेके आए बेटर एल्गोरिथम के साथ, और आज गूगल $1 ट्रिलियन कंपनी है। चलिए ज्यादा दूर नहीं जाते, कहां रॉथस्चाइल्ड, वॉरेन बफेट और गूगल तक हम पहुंच गए। एक फिटनेस कोच का उदाहरण देता हूं। 3-4 साल पहले हम ही ने उन्हें ट्रेन किया था। प्रेजेंटेशन स्किल्स उन्होंने अपने बेटर करने थे। बहुत गजब के वो फिटनेस कोच हैं। आज की तारीख में उनके पास 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हर सब्सक्राइबर से वो $30 लेते हैं। मंथली पता कितना कमा रहे हैं? 3 से 4 करोड़ रुपए मंथली।
सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। क्यों? क्योंकि फिटनेस की दुनिया में उनके पास कुछ ऐसा है जो बाकी कोचेस के पास नहीं है। आप समझते हैं आजकल फिटनेस कोचेस की भरमार है, हर दूसरे दिन हमें ऐड देखने को मिलती है, जॉइन माय प्रोग्राम। अपने आप से क्या वो ये पूछते हैं कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जो बाकी सब कोचेस के पास नहीं है? उस साउथ अमेरिका के ट्रेनर ने पूछा और आज की डेट में 3-4 करोड़ का उनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है और बढ़ता ही जा रहा है। अब एक और सवाल आता है, इस इंफॉर्मेशन से आपका फायदा क्या हो सकता है? अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिए, क्या हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे कंपेटिटर्स के पास नहीं है? तो भाई साहब, अगर गजब की इंफॉर्मेशन नहीं है तो दिन रात एक कर दीजिए, इंफॉर्मेशन जुटाने में लग जाइए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आप लेवरेज कर पाएंगे। इसी इंफॉर्मेशन को लेवरेज कर दुनिया में $multi-million, $billion एम्पायर बने हैं। इंफॉर्मेशन। अब पहले ना ट्रेनिंग में बड़ा गुस्सा आता था हमें। गुस्सा इसलिए आता था, यार गजब की तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग रेगुलर क्यों नहीं रहते? क्यों उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है? क्या हम में कुछ कमी है? फिर समझ में आया, यार ये ह्यूमन बिहेवियर का फ्लॉ है। ये ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हमें समझ में नहीं आती। एनी टाइम फिटनेस का मॉडल पता है ना आपको? आप एनी टाइम फिटनेस जाइए, 1 साल का पैकेज आपको बहुत कम में देंगे, 1 महीने का पैकेज ये बड़ा पैकेज होगा। तो लोग क्या करते हैं, 1 साल के इकट्ठे पैसे दे देते हैं, क्योंकि एनी टाइम को पता है भाई 1 साल तो कोई आने वाला नहीं है। तो अगर 100 लोगों ने जिम ज्वाइन किया तो 80-90 तो छोड़ ही देते हैं, पर उनके पास तो एक साथ 1 साल का पैसा आ गया। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन हम इंसानों को आज तक समझ में नहीं आई। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल है और आप ये इस बात से दुखी होते हैं, यार मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते? वो नहीं होंगे भाई। आज की दुनिया में सबको क्विक एंड इजी चाहिए सब कुछ, तभी तो गूगल इतना बड़ा हिट है। एक टाइप करते ही आप दुनिया में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, कैसे क्विक एंड इजी लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर उनको जल्दी समाधान मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट लेंगे और आपके पास आएंगे। मैं एक सज्जन को जानता हूं, क्षमा कीजिए उनका नाम नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल बनाया, वो बन गए मिडिल मैन। इसे हम कहते हैं मिडिल मैन बिजनेस मॉडल। अब उन्होंने इंडिया में एक बाजार की जरूरत समझी, फिर अपने कनेक्शन से, बिजनेस में कनेक्शन भी बहुत जरूरी है, नहीं है तो अच्छे रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दीजिए। फिर अपने कनेक्शन से चाइना में कनेक्शन ढूंढा और वहां से इंपोर्ट करने लग गए कॉपर वायर। अब कंटेनर के कंटेनर इंडिया में लेके आते हैं और अपने प्राइस पे बेचते हैं। पूरा दबदबा है, करोड़ों रुपए छापते हैं। मिडिल मैन बिजनेस मॉडल। अजी उबर ने भी तो यही किया। आपको याद है कोई जमाना था, टैक्सी के लिए हम फोन करते थे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1, 1.5 घंटे में टैक्सी आती थी और कई बार नहीं आती थी। फिर उबर ने दिमाग लगाया कि यार मैं मिडिल मैन बन जाता हूं, एक ऐप निकालता हूं, कस्टमर और ड्राइवर को कनेक्ट कर देता हूं। मिडिल मैन बिजनेस मॉडल। Amazon क्या है? Amazon इज ए मार्केट प्लेस जहां पर बायर और सेलर कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों, Amazon ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है, तभी तो जेफ बेजोस अरबपति हैं। अब काइली जेनर तो आप जानते ही हैं, जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत करी, बिगिनिंग में हॉट एंड सेक्सी पिक्स, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन कर लिए। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया अपना ब्रांड काइली कॉस्मेटिक्स। गजब की बात यह है, एक भी फिजिकल स्टोर नहीं है काइली कॉस्मेटिक्स का, फिर भी काइली जेनर बिलियनर हैं। एंड्रू टेट को ले लीजिए, पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से, हर दूसरे दिन सुर्खियों में रहते हैं। मैं बताता हूं ये सब ऐसा क्यों करते हैं। भाई साहब, अटेंशन ग्रैब करनी है ना। जब तक अटेंशन ग्रैब नहीं करोगे, क्योंकि आज की दुनिया की इकोनॉमी है अटेंशन इकोनॉमी, किसी तरह आपको दिमाग लगाना है कि कैसे लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है, फिर उस अटेंशन को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे उसका फायदा उठाना है। अब इस पर एक इंटरेस्टिंग बुक है कंटेजियस। कंटेजियस बुक भी हमें यही बताती है कि किसी तरह अगर आप वायरल हो पाए तो कम बजट से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज बहुत ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी से यह दिमाग लगाना है कैसे वायरल हो सकते हैं, कैसे अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं और उसका फायदा कैसे उठाया जाए। अब बहुत सारे बिलियनर्स ने सही दिमाग लगाया। पहला, कि कैसे उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। दूसरा, कैसे उनका महंगा प्रोडक्ट लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकता है। देखिए, फायदा दोनों में ही है। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, या तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो जो सस्ता हो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, या अगर प्रोडक्ट महंगा है तो लिमिटेड सही मार्केट तक पहुंच पाए। ये दोनों ही मॉडल सक्सेसफुल हैं।
नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसी कंपनियों ने इस टर्म को ट्रेंड स्टैकिंग को काफी पॉपुलर कर दिया। अगर आप आने वाले ट्रेंड को भाप पाए और अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज उसी एंगल से डिजाइन कर पाए तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉकबस्टर की तरह अपनी सोच को जमाने के हिसाब से नहीं बदल पाए तो ब्लॉकबस्टर ही की तरह खत्म हो जाएंगे। अब ये ब्लॉकबस्टर है क्या? दोस्तों, ये अमेरिका में कंपनी हुआ करती थी जो सीडी और डीवीडी रेंट पे दिया करती थी। आपको याद है वो जमाना? हम भी जाते थे, सीडी डीवीडी लिया करते थे। तो ऐसे ही एक अमेरिकन कंपनी थी ब्लॉकबस्टर। अब किसी ने उनके बॉस को बताया कि भाई अब बिजनेस मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है क्योंकि नेटफ्लिक्स नए तरीके के साथ आ रहा है। ब्लॉकबस्टर के फाउंडर ने ना सुनी और आज ब्लॉकबस्टर का एक ही दुनिया में स्टोर रह गया है। तो दोस्तों, ट्रेंड स्टैकिंग को समझिए। अब कोविड के बाद कुछ और भी आ सकता है। मैंने आपको बताया था क्रैश प्रूफ बिजनेस डेवलप करने की जरूरत है, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। वो हमेशा आईफोन से पहले हमेशा अपने आप से एक प्रश्न पूछते थे, यार क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट आ सकता है दुनिया में जो एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स को खत्म कर दे? तो उनके पास उत्तर आया, हाँ, कोई ऐसा फोन ले आएगा, ऐसा गजब का फोन जिसमें सारे ही फीचर होंगे, इंटरनेट भी होगा, डिजाइन भी कर पाएगा और बहुत कुछ कर पाएगा। तो यार वो बाकी प्रोडक्ट्स को किल कर देगा। तो हम ही क्यों ना प्रोडक्ट ले आए? तो वो आईफोन के साथ आए। ट्रेंड स्टैकिंग। An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device, iPhone. दोस्तों, ट्रेंड स्टैकिंग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। हमेशा आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। नहीं चलेगा तो बहुत सारे स्पीशीज की तरह आपका बिजनेस भी शायद गायब हो जाएगा। जैसे जेफ बेजोस कहते हैं कि मेरा दिमाग वहां नहीं है कि दुनिया में क्या बदलने वाला है, मेरा दिमाग वहां है कि दुनिया में क्या नहीं बदलने वाला, तो उसको मैं क्यों ना बदल दूं। दोस्तों, अंत में मैं यही आशा करता हूं कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आप असाधारण सोच डेवलप करेंगे ताकि आपका बिजनेस बेटर हो पाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपकी कोई और समस्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।